जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में संभवतः यह पहली बार हुआ है कि किसी समाज को सरकार ने आरक्षण पाने की जातियों की सूची में डाल दिया हो और वह समाज इसके खिलाफ अदालत चला गया हो। जी हाँ, यह घटना पंजाब में हुई, जहाँ सिख राजपूत समाज ने खुद को ओबीसी सूची से बाहर करने की मांग की और इस पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल 2025 को पंजाब सरकार और प्रदेश पिछड़ी जाति आयोग से सिख राजपूत समुदाय को पिछड़ी जाति की सूची से बाहर करने का फैसला लेने को कहा है। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने वीरेंद्र सिंह की ओर से दायर एक जनहित याचिका का निपटारा करने के बाद दिया। भारत के जातिवादी और आरक्षणवादियों के लिए यह एक संदेश है। देश में संसाधनों, नौकरियों आदि को जातियों की आबादी के आधार पर बांटने की मांग करने वाले नेताओं और समाजों को सिख राजपूत समाज से सबक लेना चाहिए। भारत में आरक्षण के नाम पर लोग हिंसा पर भी उतार हो जाते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में तो कई नेताओं की राजनीतिक दुकान आरक्षण के कारण ही चल रही है और भारत की अब कई राष्ट्रीय पार्टियां भी राजनीति पर ही अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रही है। यह उन लोगों के लिए एक संदेश है कि जो सिर्फ जाति के नाम पर ही जीना चाहते हैं, वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत की प्रतिभा का पलायन इसी जातिवादी घृणित राजनीति के कारण हो रहा है। वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर ने मात्र 10 साल के लिए ही आरक्षण, वह भी संसदीय मामलों में यानी विधानसभाओं और संसद में आरक्षण की बात कही थी। नौकरियों में आरक्षण तो पंडित नेहरू ने शुरू किया था और यह आरक्षण की आग लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बाद अब जाति जनगणना, फिर संसाधनों का बंटवारा, छीना झपटी, यह सब आशंकाएं भारत के ऊपर मंडराने लगी हैं। खैर, बात करते हैं पंजाब के सिख राजपूत और आरक्षण की। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं पंजाब के सिख राजपूतों की। पहले वैसे सिख राजपूतों की जानकारी दे देता हूँ। वैसे इस चैनल में यानी हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में सिख राजपूतों के इतिहास पर एक वीडियो पहले से है, आप उसे देख सकते। पंजाब के सिख राजपूतों की एक पोस्ट मैंने फेसबुक में पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम खुद को धर्म से सिख और विरासत से राजपूत मानते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने यह नहीं कहा कि सिख धर्म अपनाने से आपको अपनी जड़ों और विरासत को भूलना होगा। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतह। यह फेसबुक पोस्ट है जो कि राजपूत सिख समुदाय 2 आबा पेज पर लिखी गई है। सिख राजपूत वे हैं जो उन राजपूत क्षत्रिय योद्धाओं के वंशज हैं जो सिख गुरुओं की शरण में चले गए थे या खालसा फौज का हिस्सा बन गए थे। वे सिख जो कि जिनके पूर्वज पहले हिंदू राजपूत क्षत्रिय थे, जिन्होंने अपना बड़ा बेटा गुरु को दान दे दिया था। इन राजपूत क्षत्रियों में परमार, भट्टी, मिन्हास, जंजुआ, जसवाल, गुलेरिया, चौहान, राठौर, डोगरा आदि शामिल थे। महाराणा रंजीत सिंह को जट सिख कहा जाता है, परंतु अधिकतर सिख संगठन दावा करते हैं कि वे भाटी राजपूत थे। फ्रैंक सिख मिल्खा सिंह भी राजपूत राठौर कुल से थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी रचना बचित्तर नाटक में लिखा है कि प्रथम गुरु नानक देव और वे खुद भगवान रामचंद्र के पुत्र लव और कुश के वंशज हैं। भगवान रामचंद्र भी क्षत्रिय कुल से थे, इक्ष्वाकु कुल से थे। इसी तरह बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि सिखों के लिए सिंह उपनाम भी क्षत्रियों के प्रभाव से आया था और इसी तरह राजपूत महिलाओं के नाम में लगने वाले कंवर को खालसा पंथ में कौर उपनाम के तौर पर अपनाया गया था। बहरहाल, बात करते हैं पंजाब के सिख राजपूत समाज और ओबीसी आरक्षण की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और प्रदेश ओबीसी आयोग से
सिख राजपूत समुदाय को पिछड़ी जाति की सूची से बाहर करने का फैसला लेने को कहा है। और यह 23 अप्रैल 2025 की घटना। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश शील नागो और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने वीरेंद्र सिंह और एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका का निपटारा करने के बाद दिया। प्रमुख समाचार पत्र ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार के अनुसार 23 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट की पीठ ने कहा, इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि मामला पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, आयोग के लिए पंजाब राज्य में पिछड़ा वर्ग की सूची से सिख राजपूत समुदाय को बाहर रखने के मामले पर गहराई से विचार करना उचित होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर एक स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए तथा 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारियों के आश्वासन के बावजूद समुदाय को सूची से हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने पाया कि पिछड़े वर्गों की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या बाहर करने का फैसला करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसे 4 जून 1993 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया गया था। पीठ ने कहा, इसके मद्देनजर इस तथ्य के मद्देनजर कि मामला पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, आयोग के लिए यह उचित होगा कि वह पंजाब राज्य में पिछड़ा वर्ग की सूची से सिख राजपूत समुदाय को बाहर रखने के मामले पर गहराई से विचार करे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि सिख राजपूत समुदाय से जनहितैषी व्यक्ति हैं। अन्य बातों के अलावा उन्होंने पंजाब कल्याण विभाग आरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा जारी 2016 की अधिसूचना पर भी सवाल उठाया था, जिसके तहत समुदाय को पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया था। अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि सिख राजपूत समाज एक समृद्ध वर्ग है जो कि न तो पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभ के लिए योग्य है और न ही उसे चाहता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ऋतुपुंज सहजपुंज, कुलवीर कौर और अर्शददीप कौर ने प्रस्तुत किया कि 2017 से समुदाय द्वारा कई अभ्यावेदन किए गए, यानी 2017 से राजपूत सिख समाज यह मांग करता रहा है। सूची में शामिल किए जाने के लिए समुदाय के लगातार विरोध पर जोर देने के लिए 15 अक्टूबर 2024 की तारीख वाला एक विशिष्ट अभ्यावेदन भी रिकॉर्ड में रखा गया। भारत में वैसे कुछ सिंधु और सिख जातियां ओबीसी सूची में रखी गई है, जबकि कुछ को नहीं। सामान्यतः राजपूतों को अग्रणी जाति समूह में माना जाता है और पंजाब के सिख राजपूत लंबे समय से मांग करते रहे कि वे आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते हैं। भारत के उन लोगों को जो सिर्फ आरक्षण के दम पर जीना चाहते हैं, जिनको अपने दमखम पर, अपनी योग्यता पर, अपनी प्रतिभा पर विश्वास नहीं है, वही आरक्षण की बैसाखियों पर जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पंजाब के सिख राजपूतों से सबक लेना चाहिए। वैसे जातिवादी और आरक्षणवादी जमातें और लोग और नेता शायद ही इस चीज को समझेंगे, लेकिन पंजाब के राजपूत सिखों ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसको कोई मिटा नहीं पाएगा। सिख राजपूतों को बधाई। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इसे जन जागरण के तौर पर लोगों को अवश्य भेजिएगा। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।